फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 16 पद संख्याएं 1 से 10 तक। आप समुद्र पार कर मकेदोनिया आइए और हमारी सहायता कीजिए। पौलुस देरबे और लिस्त्रा पहुंचा। वहाँ तिमथी नामक एक शिष्य था जो ईसाई यहूदी माता तथा यूनानी पिता का पुत्र था। लिस्त्रा और इकोनिया के भाइयों में उसका अच्छा नाम था। पौलुस चाहता था कि वह यात्रा में उसका साथी बने। उस प्रदेश में रहने वाले यहूदियों के कारण उसने तिमथी का खतना कराया, क्योंकि सब जानते थे कि उसका पिता यूनानी है। वे नगर नगर जाकर यरूशलेम में प्रेरितों तथा पुरोहितों द्वारा किए हुए निर्णय सुनाते तथा उनके पालन का आदेश देते थे। इस प्रकार कलीसियाओं का विश्वास दृढ़ होता जा रहा था और उनकी संख्या दिन दिन बढ़ रही थी। जब पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन का प्रचार करने से मना किया, तो उन्होंने फ्रीजिया तथा गलातिया का दौरा किया। मिसिया के प्रांतों पर पहुंचकर वे बिथेनिया जाने की तैयारी कर रहे थे कि यीशु का आत्मा ने उन्हें अनुमति नहीं दी। इसलिए वे मिसिया पार कर त्रोआस आए। वहाँ पौलुस ने रात को एक दिव्य दृश्य देखा। एक मकुदूनी उसके सामने खड़ा होकर यह निवेदन कर रहा था, आप समुद्र पार कर मकेदोनिया आइए और हमारी सहायता कीजिए। इस दर्शन के बाद हम यह समझकर तुरंत मकेदोनिया जाने का अवसर ढूंढने लगे कि ईश्वर ने वहाँ समाचार का प्रचार करने के लिए हमें बुलाया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो। हे समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो। हे समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो। आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो। उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो जाओ। अनुवाक्य। हे समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो। हे समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो। यह जान लो कि वही ईश्वर है, उसी ने हमको बनाया है, हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा, उसके चारागाह की भेड़ें हैं। अनुवाक्य। हे समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो। हे समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो। ओ ईश्वर कितना भला है, उसका प्रेम चिरस्थायी है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता युगानुयुग बनी रहती है। अनुवाक्य। हे समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो। हे समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो। जय घोष।
हालेलुया। आप लोग मसीह के साथ जी उठे हैं, जो ईश्वर के दाहिने विराजमान है, इसलिए ऊपर की चीजें खोजते रहें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 15 और संख्याएं 18 से 21 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, यदि संसार तुम लोगों से बैर करे तो याद रखो कि तुमसे पहले उसने मुझसे बैर किया। यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता, परंतु तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। इसलिए संसार तुमसे बैर करता है। मैंने तुमसे जो बात कही उसे याद रखो। सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। यदि उन्होंने मुझे सताया है तो वे तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी शिक्षा का पालन किया है तो वे तुम्हारी शिक्षा का भी पालन करेंगे। वे यह सब मेरे नाम के कारण तुम लोगों के साथ करेंगे, क्योंकि जिसने मुझे भेजा है उसे वे नहीं जानते। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 16 से है और संख्याएं 1 से 10 तक। इसमें हमने सुना कि संत पौलुस ने एक नई टीम के साथ सुसमाचार का प्रचार किया। उस टीम में, उस दल में सीलस, तिमथी आदि थे। इसके पहले संत पौलुस के सहयोगी बरनबास और मार्कुस पौलुस को छोड़कर कुप्रुस चले गए। संत पौलुस ने सीलस को चुना और उसने सीरिया में और किलिकिया में सुसमाचार का प्रचार किया। विश्वासियों का ढारस बंधाया। उसके बाद वे दरबे और लुस्त्रा गए। लुस्त्रा में एक युवक था, तिमथी नामक युवक। वह एक प्रतिष्ठित विश्वासी था। उसकी माँ यहूदी थी और उसका पिता एक यूनानी था। यहूदी नियम के अनुसार यहूदी माँ से जो जन्म लेता है वह यहूदी है, इस्राएली है। फिर भी संत पौलुस ने उसका खतना कराया, क्योंकि उसका पिता यूनानी था। और उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया। और हम सुनते हैं इस प्रकार कलीसियाओं का विकास दृढ़ होता जा रहा था और उनकी संख्या दिन दिन बढ़ रही थी, क्योंकि संत पौलुस ने पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार, पवित्र आत्मा के आदेश के अनुसार सुसमाचार सुनाया। आगे हम पढ़ते हैं, जब पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन का प्रचार करने के लिए मना किया तो उन्होंने फ्रूगिया तथा गलातिया का दौरा किया। मूसिया के सीमांतों पर पहुंचकर वे बिथुनिया जाने की तैयारी कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने उन्हें अनुमति नहीं दी। इसलिए वे मूसिया पार कर त्रोआस आए। इसी तरह जहाँ पवित्र आत्मा भेजता है वहाँ संत पौलुस जाते हैं। ईश्वर की इच्छा के अनुसार हम लोग जीवन बिताएंगे
तो हमारी प्रेरिताई में, हमारे काम में सफलता मिलेगी। यह ईश्वर का नियम है। हमें ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना है। आगे हमने सुना, वहाँ पौलुस ने रात को एक दिव्य दर्शन देखा। प्रेरित चरित्र में हम लोग पढ़ते हैं, पौलुस को 5 बार दिव्य दर्शन मिले। यह पहला दिव्य दर्शन है। एक मकेदूनी उसके सामने खड़ा होकर यह अनुरोध कर रहा था, आप समुद्र पार कर मकेदूनिया आइए और हमारी सहायता कीजिए। इस दर्शन के बाद हमने यह समझकर तुरंत मकेदूनिया जाने का प्रयत्न किया कि ईश्वर ने वहाँ सुसमाचार का प्रचार करने के लिए हमें बुलाया है। तो आज के पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमको परिस्थिति के अनुसार नए दलों का गठन करना है, आगे बढ़ना है, लेकिन ईश्वर की प्रेरणा के अनुसार, ईश्वर की इच्छा खोजकर हमें सुसमाचार का प्रचार करना है। यदि हमारे अधिकारियों के द्वारा या पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा ईश्वर प्रकट करता है कि वहाँ नहीं जाना है, तो वहाँ नहीं जाना है। दूसरी जगह जाने के लिए प्रेरणा मिलती है या दूसरे तरीके से सुसमाचार का प्रचार करने के लिए प्रेरणा मिलती है, तो उस जगह जाना है, उस तरीके से सुसमाचार का प्रचार करना है। हम संत पौलुस के लिए, उनके सहयोगियों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं कि उनको संसार में बहुत दुख उठाना होगा, पापमय संसार उनसे बैर करेगा, उनको अन्याय अत्याचार सहना पड़ेगा। यीशु का कहना है, यदि संसार तुम लोगों से बैर करे तो याद रखो कि तुमसे पहले उसने मुझसे बैर किया। संत यूहन्ना के सुसमाचार की शुरुआत में इसकी सूचना है। अध्याय 1 पद संख्या 10 में संत यूहन्ना लिखते हैं कि संसार ने यीशु को नहीं पहचाना। जैसे हम लोग संत यूहन्ना के सुसमाचार को पढ़ते जाएंगे तो हमको मालूम हो जाएगा कि पापमय संसार ने यीशु से विद्रोह किया। अध्याय 6 में जब प्रभु यीशु ने यूकरिस्ट के बारे में समझाया, प्रभु यीशु के शरीर और लहू को ग्रहण करना है, इन सारी बातों को सुनकर बहुत सारे लोगों ने विश्वास नहीं किया। यहाँ तक उनके शिष्यों में बहुतों ने यीशु को छोड़ दिया। और अध्याय 8 में जब प्रभु यीशु ने व्यभिचार में पकड़ी गई महिला को बचाया और उसके बाद घोषणा की सबों के सामने, संसार की ज्योति मैं हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है वो अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। तो सुनने वाले बहुतों ने यीशु में विश्वास नहीं किया, यीशु से विद्रोह करने लगे। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 52 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, यहूदियों ने कहा, अब हमें पक्का विश्वास हो गया कि तुमको अबदूत लगा है। इब्राहिम और नबी मर गए, किंतु तुम कहते हो यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम हमारे पिता इब्राहिम से भी महान हो? वह मर गए और नबी भी मर गए, तुम अपने को समझते क्या हो? आगे जब यीशु ने बताया कि महान सच मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, इब्राहिम के जन्म लेने के पहले से ही मैं विद्यमान हूँ। इस पर लोगों ने यीशु को मारने के लिए पत्थर उठाए, किंतु
वह चुपके से मंदिर से निकल गए। तो हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु से इस पापमय संसार ने विद्रोह किया, उनको बहुत सताया। और यीशु कहते हैं उनके शिष्यों को भी, उनमें विश्वास करने वाले सब लोगों को यीशु के कारण, ईमानदारी के कारण, सच्चे क्रिस्तीय जीवन के कारण दुख उठाना होगा। हम लोग यीशु के कारण अत्याचार, अन्याय सहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु ने हमको शुरू से सतर्क किया है, हमको प्रेरणा दी है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 16 के अंतिम में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, परंतु ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। यीशु हमको सतर्क करते हैं, इस पापमय संसार में, इस दुनिया में रहते समय हमको तरह तरह के दुखों को उठाना पड़ेगा, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हम याद रखें, प्रभु यीशु ने सभी समस्याओं पर विजय पाई है, इस संसार पर विजय पाई है, शैतान पर, पापों पर, बीमारियों पर विजय पाई है। हम पुनर्जीवित यीशु में विश्वास कर आगे बढ़े। फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र में अध्याय 1 पद संख्या 29 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, आप लोगों को न केवल मसीह में विश्वास करने का, बल्कि उनके कारण दुख भोगने का भी वरदान मिला है। हम सबों को प्रभु यीशु में विश्वास करने का वरदान मिला है, साथ साथ उनमें विश्वास करने वालों को दुख सहने का भी वरदान मिला है। इसलिए आदिम कलीसिया के विश्वासीगण, जब पेतरुस और यूहन्ना को सब सहना पड़ा, उनको मार खाना पड़ा, तो वे आनंदित होते थे, क्योंकि प्रभु यीशु के लिए वे दुख सहने के लिए समर्थ हो गए हैं, उसके लिए वे बुलाए गए हैं। इसी तरह संत पेतरुस अपने पत्र में लिखते हैं, उनका पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12 से, प्यारे भाइयों, आप लोगों की परीक्षा अग्नि से ली जा रही है, आप इस पर आश्चर्य नहीं करें, मानो यह कोई असाधारण घटना हो। एक विश्वासी के लिए कोई असाधारण घटना नहीं है, यह साधारण घटना है, इसकी प्रतीक्षा करनी है। यदि आप लोगों पर अत्याचार किया जाए तो मसीह के दुख भोग के सौभागी बन जाने के नाते प्रसन्न हो। आपको खुश रहना है, यीशु के कारण आपको अत्याचार सहना है, दुख सहना है, इसके लिए आपको खुश रहना है। जिस दिन मसीह की महिमा प्रकट होगी, आप लोग अत्यधिक आनंदित हो उठेंगे। अब आपके दुख को प्रभु खुशी में, आनंद में, वरदान में बदल देंगे। यदि मसीह के नाम के कारण आप लोगों का अपमान किया जाए तो अपने को धन्य समझे, क्योंकि यह इसका प्रमाण है कि ईश्वर का महिमामय आत्मा आप पर छाया रहता है। आपको गर्व करना है, आनंद मनाना है। सावधान रहें कि हत्यारा, चोर या कुकर्मी होने अथवा दूसरों के कामों में हस्तक्षेप करने के नाते आप लोगों में कोई व्यक्ति दुख ना भोगे। इसी तरह का दुख बेकार है, लेकिन प्रभु के लिए दुख सहना एक कृपा है, एक वरदान है। परंतु यदि किसी को मसीही होने के नाते दुख भोगना पड़े तो उसे लज्जित नहीं होना चाहिए, बल्कि वह ईश्वर की महिमा के लिए इस नाम को स्वीकार करे, क्योंकि न्याय का समय प्रारंभ हो गया है।
वह ईश्वर के निजी घराने से प्रारंभ हो रहा है। यदि वह इस प्रकार हमसे प्रारंभ हो रहा है तो अंत में उन लोगों का क्या होगा जो ईश्वर के सुसमाचार में विश्वास करना नहीं चाहते। यदि धर्मी को कठिनाई से मुक्ति मिलती है तो विधर्मी और पापी का क्या होगा। इसलिए जो लोग ईश्वर के विधान के अनुसार दुख भोगते हैं वे भलाई करते रहें और सत्य प्रतिज्ञ सृष्टिकर्ता को अपनी आत्माएं सौंप दे। संत पौलुस लिखते हैं, यदि हम यीशु के साथ दुख भोगते हैं तो हम उनके साथ महिमान्वित होंगे। इसलिए संत योहन प्रकाशना ग्रंथ में एफेसुस की कलीसिया के विश्वासियों के लिए इस प्रकार लिखते हैं, तुम्हारे पास धैर्य है, तुमने मेरे नाम के कारण माने यीशु मसीह के नाम के कारण कष्ट सहा है और हार नहीं मानी। प्रभु यीशु एफेसुस की कलीसिया के सदस्यों को प्रोत्साहन देते हैं क्योंकि वे हार नहीं मानते थे। उन्होंने प्रभु यीशु के लिए दुख सहा है, कष्ट उठाया है। इसलिए प्रभु यीशु हम सबों को प्रतिफल देंगे। जो यीशु के साथ दुख भोगते हैं वे यीशु के साथ महिमान्वित होंगे। इसलिए हम हिम्मत नहीं हारे। हम सुनते रहेंगे कि यहाँ वहाँ लोग अत्याचार सहेंगे। जो लोग प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं उन पर अन्याय अत्याचार होगा। इसलिए हमें विचलित नहीं होना है। प्रभु यीशु से लेकर पवित्र कलीसिया की शुरुआत से अभी तक बहुतों को अन्याय अत्याचार सहना पड़ा। बहुत सारे प्रभु के लिए शहीद बने, महान संत बने। दुख सहकर वे महिमा में प्रवेश कर सके। इसलिए हम लोग प्रभु यीशु के दुख भोग के लिए, उनके पुनरुत्थान के लिए धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम भी उनके क्रूस के रास्ते से चलकर महिमा में प्रवेश करें। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम सब प्रभु यीशु के लिए दुख सहकर महिमा में प्रवेश करें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।